हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं वीरेंद्र आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी की विज्ञान। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, यह आज हमारा क्लास पहला, इस अध्याय का क्लास पहला रहेगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार हैं और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, फटाफट लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हमें इस अध्याय में सबसे पहले हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, पहला है रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा रासायनिक समीकरण। ठीक है, फिर रासायनिक अभिक्रिया क्रियाओं के प्रकार। ठीक है, अगला है संयोजी अभिक्रिया। अगला क्या पढ़ना है? संयोजक अभिक्रिया। ठीक है, संयोजक अभिक्रिया। फिर अगला वियोजक अभिक्रिया। फिर आता है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी। फिर अगला है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। फिर अगला पढ़ना है हमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इतना चीज़ हमें इस अध्याय में पढ़ना है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी क्या होते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो दोस्तों इतना सारा हमें इस अध्याय में कवर करना है। ठीक, तो आगे हम क्या सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में हमें क्या जानना है? पहले आता है हमें तो दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज। ठीक है, भौतिक परिवर्तन होता क्या है दोस्तों? हमारे परिवेश में चारों तरफ बहुत से परिवर्तन घटित होते रहते हैं। तो क्या है? ऐसे परिवर्तन जो केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को परिवर्तित कर दे, परंतु उसके रासायनिक जो प्रॉपर्टी है, संगठन एवं गुणों, ठीक है, रासायनिक प्रॉपर्टी उस पर कोई प्रभाव न डाले। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जो केवल भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों पर परिवर्तन डाले, ठीक है, को परिवर्तित करे, परंतु उसके रासायनिक अभिक्रियाओं पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, रासायनिक जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई प्रभाव न पड़े तो उसको भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, जैसे में बर्फ का गलना। ठीक है, क्या? बर्फ का गलना। क्या है? बर्फ का गलना। ठीक है, फिर और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जल का जमना। ठीक है, जल का जमना। और कोई एग्जांपल, जैसे जल का वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है, तो वो भी एक भौतिक परिवर्तन है, जल का वाष्पीकरण। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, बर्फ का गलना, बर्फ गलता है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। जल का जमना, जल जब जम के बर्फ में बन जाता है तो वो भी भौतिक परिवर्तन। और जल अगर वाष्पीकृत हो जाता है तो वो भी भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अब अगला क्या आता है?
तो दोस्तों अगला हमारा आता है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ के रासायनिक संगठन, मतलब उसके रासायनिक परिवर्तन प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़े। ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों को भी परिवर्तित कर दे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज। ठीक है, तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं? एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं हम दूध का फटना। ठीक है, दूध अगर फट जाए तो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, दूध का फटना। ठीक है, दूध का फटना, लोहे पे जंग लग जाता है, वो भी रासायनिक परिवर्तन ही है। ठीक, तो जंग लगना। ठीक है, और आता है किण्वन। दहन, जैसे हम लेते हैं दहन, संश्लेषण, परमाणु विस्फोट। ठीक है, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। दहन, संश्लेषण, परमाणु विस्फोट। ठीक है, ये सब क्या है? रासायनिक चेंजेज, मतलब केमिकल चेंजेज। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों इतनी बात समझ में आई कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं जो रासायनिक परिवर्तन को मतलब पदार्थ की अवस्था, आकार एवं गुणों को परिवर्तित करे, लेकिन उसके रासायनिक केमिकल चेंजेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उसको भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जो केवल जो रासायनिक गुणों एवं संगठनों को परिवर्तित करते। ठीक है, मतलब उसको भी परिवर्तित कर दे, क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। तो इतनी बात समझ में आ गई कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे क्या है दोस्तों? आगे देखते हैं क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर अन्य पदार्थ का निर्माण करे। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके पुनः नए पदार्थ का निर्माण करे। ठीक है, ऐसे परिवर्तन के अभिक्रिया क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? बात समझ में आई? तो जैसे में एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, वो कैसे बनता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, एवं पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं। जो उसके मूल पदार्थ का गुण और भौतिक, रासायनिक और भौतिक गुण था, उससे अलग हो जाए। दूसरा अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो फिर दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है उसका पहले वाले से चेंज हो जाए। ठीक है, तो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो जैसे में हम देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे में मैग्नीज धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, किसका? मैग्नीशियम धातु को हम वायु में जलाएंगे। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, का सफ़ेद चूर्ण, सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है,
तो सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है, जिसे भौतिक एवं रासायनिक गुण मैग्नीशियम धातु के गुणों से भिन्न होता है। ठीक है, जो कि तो दोस्तों इतनी बात समझ में आई कि मैग्नीशियम धातु को हम वायु में अगर जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका जो प्रॉपर्टी होगा, इसकी भौतिक और रासायनिक गुण मैग्नीशियम धातु से अलग होगा। ठीक है, मैग्नीशियम धातु से अलग होगा। तो क्या कहते हैं, मैग्नीशियम। ठीक है, अब इसको रिएक्शन करके देखते हैं। मैग्नीशियम को हम किस में जलाएंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में अगर जलाएंगे हम, ठीक है, ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। इसको हम शाब्दिक रूप में, मतलब इसको शब्द रूप में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आइए हम इसको संकेत के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखें, मैग्नीशियम को क्या को याद रखना होता है। मैग्नीशियम का फार्मूला क्या होता है, Mg। ठीक है, Mg होता है, और ऑक्सीजन वो होता है। ठीक है, O2। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसको हम जलाएंगे, इसको हम तीर के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में अलग अलग जो तत्व हैं। ठीक है, मैग्नीशियम अलग तत्व है और इसको ये अलग अलग पदार्थ हैं। ठीक है, तो इनके बीच में हम क्या, प्लस का निशान लगाते हैं। ठीक, और इसको हम रिएक्टेंट, इसको इधर बोलते हैं रिएक्टेंट। आगे हम पढ़ेंगे किसको क्या बोलते हैं। ठीक, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको प्रोडक्ट की तरफ एरो लगाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण अभी देखिए दोस्तों, ये अभी बैलेंस नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ सेम उसकी परमाणु संख्या सेम बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस करना आगे अभी सीखेंगे। तो आइए बैलेंस भी कर लेते हैं। यहीं पे देखिए, ऑक्सीजन 2 ठो है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको हम 2 लिख दें। ठीक है, तो हमारा Mg भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 होगा। ऑक्सीजन तो हमारा 2 हो गया, कंप्लीट है। Mg मैग्नीशियम 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 ही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, अब बैलेंस हो गया, 2 मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम बैलेंस भी करना सीखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पे हम दिखा दिए बैलेंस कैसे किया जाता है, लेकिन आगे और डिटेल में हम इसे जानेंगे। तो आई होप कितनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो लाइक करिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अगर हम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो उसको हम पहचानेंगे कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसका पहचान क्या है। ठीक है, तो हम पहचानने के लिए क्या करेंगे, अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो उसमें उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, मतलब पहले जैसा था उससे अलग हो जाएगा। ठीक, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे हम, कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही। उसकी अगर अवस्था बदल गई, परिवर्तित हो गई, तो यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है।
ठीक है। दूसरा आता है क्या, उसका रंग परिवर्तन हो गया, रंग, ठीक है, रंग में परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। रंग अगर चेंज हो गया, पहले अगर सफ़ेद था फिर लाल हो गया, या लाल था बैगनी हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। अगला आता है गैस का निकलना, उसमें से कहीं कभी कभी गैस भी निकलता है, धुएं की तरह, ठीक है। तो गैस का निकलना, अगर गैस निकल रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक। अगला क्या आता है, ताप परिवर्तन हो जाता है। ताप उसका अगर कम है तो बढ़ भी सकता है, अगर बढ़ गया तो यानी रासायनिक अभिक्रिया होगा, अगर बढ़ा हुआ है घट गया तब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो ताप परिवर्तन, ठीक है, ताप परिवर्तन, ताप में परिवर्तन हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, अवक्षेप, कोई अवशेष प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक। अवक्षेप प्राप्त होता है तब भी दो पदार्थों के बीच में अगर अभिक्रिया हुई तो हमें कुछ ना कुछ अवक्षेप भी प्राप्त होता है, ठीक है। अवक्षेप का निर्माण, इतनी बात समझ आई। तो दोस्तों हम कैसे पहचानेंगे रासायनिक क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर अवस्था में परिवर्तन हो गया, ठीक है, तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गैस निकल रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ताप परिवर्तित हो जा रही है, ताप अगर बढ़ा हुआ कम है, रासायनिक क्रिया होने के बाद उसकी ताप बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, रासायनिक क्रिया हुई है, ठीक है। कोई अवक्षेप प्राप्त हुआ तो रासायनिक क्रिया हुई है, ठीक है। ऐसे हम पहचानेंगे कि रासायनिक क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप की इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। आगे आता है हमारा रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है। यहाँ से हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे, उसको बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए इसको रासायनिक समीकरण को, तो दोस्तों रासायनिक समीकरण क्या होता है, सबसे पहले इसको जानें, ठीक है। तो रासायनिक क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, क्रियाकारक या उत्पाद, ठीक है, क्रियाकारक या उत्पाद, उसमें भाग लेने वाले पदार्थ के प्रतीक तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, ठीक है, उनका प्रतीक एवं सूत्र, पीछे हम यूज किए थे ना प्रतीक, उसका सूत्र, तो प्रतीक एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसको शाब्दिक न लिख के हमको किस में लिखना है, प्रतीक एवं सूत्रों के रूप में, तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, समीकरण कहलाता है, ठीक है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाता है, अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में हम पदार्थ प्रयुक्त करेंगे वो अभिकारक, ठीक है, रिएक्टेंट, तथा उत्पन्न जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोडक्ट, उत्पाद, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो रासायनिक प्रक्रिया में जो हम पदार्थ यूज करेंगे, प्रोडक्ट, उस क्या कहलाता है, रिएक्टेंट, ठीक है। जो पदार्थ हम पहले जिन पदार्थों का हम प्रयोग करके उत्पाद बनाएंगे वो क्या कहलाते हैं, हमारे अभिकारक। और जो उत्पाद बनता है मतलब जो प्रोडक्ट बनता है उस अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उत्पाद कहलाता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो जो उत्पन्न होते हैं, जो पदार्थ उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे हम रिएक्टेंट का प्रयोग करके हम उत्पाद मतलब रिएक्टेंट अभिकारक का प्रयोग करके हम प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं।
कोई एक एग्जाम्पल, जैसे ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम अगर मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या प्राप्त होता है? अगर हम मीथेन को, ठीक है, क्या कहेंगे? मीथेन का सूत्र क्या होता है? हमें सूत्र याद रखना है, ठीक है। CH4 क्या होता है? CH4। मीथेन को अगर हम वायु मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का O2, अगर हम इसको मीथेन के साथ मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अगर जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारा? जलाने पर क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? CO2। क्या होता है? CO2, ठीक है। तथा क्या प्राप्त होगा हमारा? जल को H2O, ठीक है, जल का फार्मूला H2O। तो दोस्तों क्या कहता है? अगर मीथेन को वायु के साथ जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? तो ऐसे, तो आइए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम क्या लिए थे? रिएक्टेंट मतलब अभिकारक को रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या था? CH4 मीथेन ना, तो CH4 मीथेन हो गया। किसके साथ जला रहे थे? ऑक्सीजन O2 के साथ। तो इसको हम प्लस के साथ ऑक्सीजन को लिखते हैं, ठीक है। अगला पदार्थ क्या है हमारा? ऑक्सीजन। और इसके बाद ये रिएक्टेंट था, इधर बोलते हैं इसको रिएक्टेंट ना, रिएक्टेंट। अब जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उधर हम एरो लगाते हैं, इधर को एरो लगाते हैं। क्या प्राप्त होगा हमारा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो दोस्तों CH4 क्या हमारा है? गैस है। क्या है? गैस, मीथेन गैस, ठीक है। इसको G से हम डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन भी हमारा गैस है, ठीक है, इसको G से। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? गैस है, इसको G से। और H2O लिक्विड है, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको क्या कर सकते हैं? क्या कर रहे हैं? इसको हम डेल्टा से यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं कि इसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, गर्म कर रहे हैं। तो इसको हम इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। ऐसे हम समीकरण लिखते हैं। कैसे समीकरण लिखा जाता है? CH4, अगला जो पदार्थ है उसको हम प्लस करके अगला पदार्थ लिखेंगे O2, फिर जिधर हम प्रोडक्ट प्राप्त करने वाले हैं उधर एरो लगाते हैं, ठीक है। और इसको हम गर्म कर रहे हैं तो इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, क्या प्राप्त हुआ? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ठीक है दोस्तों। तो इधर हमारा क्या था? रिएक्टेंट अभिकारक, ठीक है, अभिकारक
और इधर हमारा क्या मिला था, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट उत्पाद, उत्पाद, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, कैसे हम समीकरण लिखते हैं, रासायनिक समीकरण हम इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, कैसे हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे, इसको और अच्छे से आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।